कोई भी चीज महंगा नहीं है, समय के हिसाब से सब चीज सही है। आज आपने चाह जो है कि 5 साल पहले 400 रुपया प्लाट लिया, आप चाहते हो कि 4,000 रुपया फुट बिक जा। और पेट्रोल आपको जो है कि उसी रेट पे चाहिए। 20 साल पहले वाले में कैसे होगा? तनख्वाह सबकी बढ़ गई, हर चीज बढ़ गई, तो वो भी बढ़ गई। समय के साथ बढ़ रहा है, महंगाई तो है नहीं। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं शुभम चौहान और आप देख रहे हैं अपना और हमारा चैनल गली मोहल्ला। लोकसभा के चुनावों का अब तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल को लोकसभा का पहला चरण होगा। आम जनता से, लोगों से राय करते हैं, बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि क्या लग रहा है इस बार, देश का रुझान क्या है, जनता का मूड क्या है और क्या मोदी सरकार अब की बार 400 पार या तीसरी बार आएगी या नहीं आएगी, जनता इस बारे में क्या सोचती है। तो भाई साहब, क्या लग रहा है आपको इस बार, किस तरह का मूड है देश का, क्या लग रहा है? अब की बार मोदी सरकार आएगी, तीसरी बार। तीसरी बार आपने तो डायरेक्ट ही बोल दिया है, क्या कारण मानते हैं ऐसा? काम बहुत करा दिया, हर जगह काम करा रही है, यूपी में भी, आपके उत्तरांचल में भी, सब जगह काम करा रही है। मोदी सरकार की आप बता रहे हैं कि काम बहुत करा दिया है, लोग कह रहे हैं कि महंगाई ज्यादा है और आप कह रहे हैं मैंने ऐसा नहीं है, महंगाई नहीं, आप ये देखो ना, लोगों के मकान बनवा दिए, समझ रहे हो, मकान बनवा दिए, गैस सिलेंडर कम से कम करा दिए, रोजाना कम से कम हो रखे, 35 रुपए और 32 रुपए और कम हो गए। अच्छा, आप एक दुकानदार है, दुकानदार होने के नाते मार्केट का कैसा रुझान है, क्या लगा, मार्केट में तेजी है, मंदा है? फिलहाल मंदा है, मार्केट का मंदा है। मार्केट का मंदा है, वोट फिर भी मोदी को जाएगी? हाँ, वो तो मतलब मंदा है, हाँ, तो पर फिर भी दीवाने हैं ना मोदी के। दीवाने हैं। हाँ, दीवाने। काम धंधा चौपट हो गया, चाहे कुछ भी हो जाओ, मोदी को देनी। काम धंधा चौपट हो जाए। हाँ जी, मोदी को, मोदी जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद। ऐसा क्या कारण है? जो भ्रष्ट लोग थे सब साया खत्म हो गया उनका, सब खत्म कर दिया उन्होंने। हो जाएंगे। उधर भी कुछ महिलाएं खड़ी है, उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं 2024 को चुनाव को लेकर क्या रुझान है। हाँ जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या लग रहा है 2024 के चुनाव को लेकर, क्या रुझान है, किस तरह का रुझान है? महिला होने के नाते क्या देख रहे हैं, क्या लग रहा है 24 में सरकार किसकी बनेगी, मोदी तीसरी बार या फिर कोई और? ना, मोदी की बनेगी सरकार तो। क्यों बनेगी, क्या कारण मानते हैं? मोदी ने काम ही बहुत अच्छे किए हैं। जैसे कि मतलब कि बहुत किया उन्होंने, गरीबों के लिए कर रखा है, सभी के लिए किया है। जो काम आज तक नहीं हुए थे वो मोदी ने किए, ये तो है। सरकार तो उनकी बननी चाहिए, लेकिन जो काम आज तक नहीं हुए थे, क्या काम नहीं हुए थे, क्या काम नहीं हुए थे आज तक? कहीं मिलता था किसी को फ्री राशन? कहीं नहीं मिलता था। और बहुत कुछ दिया है उन्होंने, लेडीजों के लिए तो इतना किया है। जो गांव गांव जाके कोई जाता था वहाँ, ये है। बोलो चलो शहरों की तो बात अलग है, पर हर चीज से किया है, शिक्षा से जुड़ी हुई। राम मंदिर नहीं बनाया, सबसे बड़ा काम किया है ना। तो मोदी की सरकार तो आएगी ही आएगी। आएगी आएगी। विपक्ष तो कह रहा है कि सिलेंडर 1,000 रुपए के ऊपर चले गया है, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, फिर भी आप और चीज भी तो बढ़ा रहे हैं, दूसरी जगह से बढ़ा भी तो रहे हैं, ले रहे हैं तो बढ़ा भी रहे हैं। ले रहे हैं तो दे भी रहे हैं। हाँ, दोनों चीजें हम लोग तो देख रहे हैं कि अगर हर चीज हर साल बढ़ती है, फौजियों की सैलरी बढ़ती नहीं है। अच्छा, आप सैनिक परिवार से हैं? हाँ, आर्मी वाले हैं तो आर्मी हमारा वाले हर साल बढ़ता है डीए। हर साल बढ़ता है। हाँ, बढ़ता ही बढ़ता है। तो आर्मी को लेकर किस तरह की, पहले आर्मी जब 2014 से पहले की बात करें तो सुविधाएं बढ़ी है या कम हुई है? आर्मी के लिए सुविधाएं तो बढ़ी है, लेकिन वो कर दिया ना जो ये अग्निवीर का किया है, थोड़ा ये बहुत टफ कर दिया है। अग्निवीर का टफ कर दिया है। जी, आप क्या कहेंगे? आप, मैं आपसे आना चाहते हैं, क्या लग रहा है 24 में किसकी सरकार बनेगी? अब बिल्कुल बीजेपी की सरकार बनेगी, मोदी 400 पार जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्या कारण है, क्या फंडा है? हाँ, उन्होंने बहुत से कार्य किए हैं, चाहे मैं सैनिक परिवार से हूँ, चाहे वन रैंक वन पेंशन का उन्होंने सॉल्व किया, सैनिकों को बहुत सुविधाएं दी। जो सैनिक को आज तक किसी चीज में भी फ्री हैंड नहीं था, बॉर्डर पे वो बिल्कुल फ्री हैंड अपना वर्क करते हैं। पाकिस्तान बॉर्डर के जैसे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी और बिल्कुल हर जगह उन्होंने फ्री हैंड कर रखा है सेना को। जो कि मिशन ऑल आउट से आप खुश हैं, जो सैनिकों को छूट दी गई है कि आतंकवादियों को छोड़ना नहीं, सीधा ठोकना है? बिल्कुल बिल्कुल ठोकना है। और वो मोदी जी जब से आए हैं तो उन्हीं की वजह से सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ, अदरवाइज उससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया था। और हमें पूरा विश्वास है, विश्वास क्या कि 400 से भी ऊपर वो जीतेंगे। 400 से ऊपर जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप महिला हैं, गृहिणी भी हैं, आप व्यापार भी कर रहे हैं, मार्केट में किस तरह का माहौल है, मंदा है या तेजी है? हाँ, थोड़ा सा अभी जैसे ये जो अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है, ना सर्दी है ना गर्मी है, तो थोड़ा सा माहौल थोड़ा ठंडा ठंडा कूल कूल है। बट अब आने वाले टाइम पे तो होपफुली अब जाएगा, अब जाएगा। अब जाएगा, अब जाएगा, डेफिनेटली अब जाएगा। सरकार के सबसे अच्छा काम, आपको एक काम कोई जो आपको सबसे अच्छा लगा हो, जिस वजह से आपको लगता है कि सरकार तीसरी बार फिर आएगी? सरकार का हर काम अच्छा है। हम
ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकते कि उनका कोई भी काम खराब रहा हो। चाहे उन्होंने गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए, गरीबी रेखा से जितने भी लोग थे नीचे, उनको राशन की सुविधा दी, गैस का सुविधा दिया, उनके अकाउंट में हर महीने पैसे आए, और उनके बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त करी। क्या नहीं दिया उन्होंने, सब कुछ दिया भाई। पूछे आप। चले भाई साहब, इनसे मैडम से बात की, भाई साहब से बात की, और इन भाई साहब से बात करने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं। सब्जी का व्यापार चल रहा है, लोग खरीदारी जमकर खरीद रहे हैं, शाम का समय, चुनावी रंग जम चुका है। जी भाई साहब, नाम बताइए सबसे पहले अपना। आप मेरा नाम वीरेंद्र सिंह रावत। वीरेंद्र सिंह रावत जी, जानना चाहेंगे 24 के चुनाव को लेकर क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल है, किसकी सरकार बनेगी, मोदी सरकार तीसरी बार आएगी या फिर इंडी गठबंधन जो बना हुआ है वो जीत दर्ज कर पाएगा, क्या लग रहा है? हमें तो अभी ये लग रहा है कि बीजेपी की सरकार मोदी जी के नाम पर है ना, उनके नाम पे काफ़ी वोटिंग चलेगी और उनका जो काम है काफ़ी जनता के लिए सहयोग है। बहुत ही अच्छा, क्या चुनिंदा उनका बहुत ही अच्छा हुआ है उनको। बहुत अच्छा काम मानते हैं। हाँ। अच्छा, आप इस व्यापार से पहले क्या काम करते थे? मैं आर्मी में जॉब करता था। अच्छा, आर्मी रिटायर है आप, सेवानिवृत्त एक सैनिक हैं। आप जानना चाहेंगे, अब एक महिला से बातचीत की, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद सैनिकों को एक छूट दी गई है, तो क्या इसमें कितनी सत्यता आप मानते हैं? सत्यता है कि सरकार ने अपने हिसाब से जो भी उनको सही लगा हुआ उस हिसाब से उन्होंने छूट दी होगी। अब हम ये डिटेल से नहीं बता सकते उसके बारे में, सेना का मामला है। ये मामला थोड़ा हटके है। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल है? अभी सरकार 24 में किसकी सरकार बनेगी? 24 में तो पक्का बीजेपी की सरकार आएगी और मोदी जी के नाम पे मोदी के नाम पे आएगी, पक्का 100%। देखिए फिर भी इशारों में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भाई आएगी तो मोदी की सरकार है। लगातार लोगों से बातचीत करें, भाई साहब भी है। भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार 24 के चुनावों में 19 अप्रैल को पहला चरण का चुनाव होगा और हरिद्वार की हवा क्या है और देश की हवा क्या है, क्या लग रहा है आपको? हरिद्वार की तो हवा ऐसी है, उमेश कुमार जीतेंगे। उमेश कुमार, वही उमेश कुमार जो निर्दलीय विधायक जीते गए थे और अब निर्दलीय सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, निर्दलीय जीतेंगे। ऐसा क्या कारण मानते हैं? वो काम अच्छे कर रहे हैं, शादी करवा रहे और अच्छे काम है सबसे। पर वो तो निर्दलीय मैदान में है, बसपा है, कांग्रेस है और आपका भाजपा है, फिर निर्दलीय प्रत्याशी का ये चुनाव जीत पाना आपको लगता है कि ये कठिन सा रास्ता है? वो आदमी अच्छा है ना जी, इसलिए पब्लिक चुन रही है इसको। पब्लिक चुन रही है जी। 24 में सरकार देश में किसकी बनेगी, क्या लगता है आपको? आपका समीकरण क्या कहता है, किसकी हवा चल रही है? देखो जी, देश का तो मुझे पता नहीं किसकी बना गया, कोई पता नहीं, लेकिन हरिद्वार जिले में उमेश कुमार जीतेगा। हरिद्वार जिले में उमेश कुमार जीता है, देश का आपको नहीं पता। 2014 से लेकर अब तक मोदी की कार्यकाल को 10 साल हो चुके हैं, आपको क्या लगता है इस 10 साल का कार्यकाल आपके हिसाब से कैसा रहा है? मोदी का बढ़िया रहा, मोदी जी का बहुत बढ़िया रहा, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा है जी। किसी योजना का लाभ आपको मिला हो या आपके गाँव में सारी मिला? योजना का लाभ मिल रहा, जो सरकार दे रही, मोदी जी दे रहे, सभी योजना का लाभ मिल रहा। सभी योजना का लाभ मिल जी रहा है। जी। तो ये मान लेते हैं कि जिस तरह मोदी सरकार का 10 साल का कार्यकाल रहा है तो तीसरी बार रिपीट कर सकती है, वो तो जी देख के आगे समय बताएगा। समय- पर हरिद्वार में हवा किसकी चल रही है? उमेश कुमार की। उमेश कुमार की हवा चल रही है, भाई साहब ने बताया और कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ तो सभी को मिल रहा है। भाई साहब, क्या लग रहा है 24 के चुनावों में बहुत कम समय बचा हुआ है, 19 अप्रैल को पहला मतदान होगा, हरिद्वार और देश की हवा क्या चल रही है, क्या लग रहा है मोदी सरकार का जो नारा है 400 पार का, उस लक्ष्य पर मोदी पहुंच पाएंगे या विपक्ष उन्हें डगमगा देगा, क्या लगता है आपको? भैया 400 पार जाएंगे कि नहीं जाएंगे हमें नहीं पता, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि बीजेपी जीत रही है और वही जीतनी है, वोट हमने उसी को देना। उसी को देना है, क्यों देना है? पार्टियां तो बहुत सारी हैं, इंडी गठबंधन भी है, कांग्रेस कह रहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, गैस सिलेंडर महंगा हो चुका है, फिर भी वोट मोदी को जाएगा, क्यों कोई जाएगा? चीज महंगा नहीं भैया, कोई भी चीज महंगा नहीं है, समय के हिसाब से सब चीज सही है। आज आपने चाह जो है कि 5 साल पहले 400 रुपया प्लाट लिया, आप चाहते हो कि 4000 रुपया फुट बिक जा, और पेट्रोल आपको जो है कि उसी रेट पे चाहिए। 20 साल पहले वाले में कैसे होगा? तनख्वाह सबकी बढ़ गई, हर चीज बढ़ गई, तो वो भी बढ़ गई, समय के साथ बढ़ रहा है, महंगाई तो है नहीं। महंगाई आप नहीं मानते हैं? ना, बिल्कुल नहीं मानते जी, समय के साथ चल रहा सब कुछ, समय के साथ सब ठीक चल रहा है? सब सही चल रहा, बिल्कुल सही चल रहा। तो विपक्ष तो कह रहा है कि कांग्रेस सरकार में 400 रुपये सिलेंडर था और अब 1000 रुपये मिल रहा है, वही सिलेंडर। कब था 400 रुपया? 2014 से पहले। 2014 से 2024 10 साल हो गया। आप 10 साल पहले बैंक में 400 रखे थे तो आज कितने का हुआ होता वो 400? आपका पैसा बढ़ेगा, बाकी कुछ नहीं बढ़ेगा। सही चल रहा मेरे हिसाब से, सही चल रहा है आपके हिसाब से? बिल्कुल सही चल रहा हमारे, बिल्कुल सही चल रहा है, एकदम सही है, कोई चीज महंगा नहीं है, कोई महंगा नहीं है। बिल्कुल महंगा नहीं है। सरकार की सबसे बढ़िया योजना आपको क्या लगी, जो आपको लगता है कि जनता का योजना को सबसे ज्यादा लाभ मिला हो?
हमारे हिसाब से सबसे बढ़िया काम इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहा, रोड पे हो रहा और लॉ एंड ऑर्डर पे हो रहा। यही चीज अच्छी है, बाकी हमें कुछ ठीक। बाकी सब ठीक है, ये चीज बढ़िया है। इधर भाई साहब जानते हैं मार्केट में घूम रहे हैं। भाई साहब क्या लग रहा है 24 का क्या समीकरण है? 24 में सरकार किसकी बनेगी, इंडी गठबंधन या भाजपा? समीकरण तो बिल्कुल क्लियर है, बीजेपी। बीजेपी का क्लियर। बीजेपी एक प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे ही वोट मिलेंगे बीजेपी को, और वही अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे बढ़िया काम उन्हीं का है। उन्हीं का है। आप जितना भी विकास देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तो सारी चीजें उन्होंने जो है बिल्कुल ठीक है। और जो महंगाई की बात है, महंगाई देखो समय के अनुसार आमदनी भी आदमी की बढ़ती जा रही है, और कोई गरीब ऐसा नहीं है कुछ बोलते हैं कि हम गरीब हैं या ऐसा नहीं मिल रहा है। योजनाएं, राशन है, फ्री राशन है, कई चीजें हैं। आपने किसान की योजनाएं हैं, जन धन खाते में पैसे आते हैं, सब बराबर मिल रहा है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। बाकी सब ठीक है। सब बढ़िया है। विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। ऐसे कुछ भी नहीं है, बेरोजगारी कुछ नहीं, घपले उपले कम हो गए हैं, भ्रष्टाचार कम हुआ है, और आगे भी मौका देंगे तो भ्रष्टाचार और कम होगा। और कम होगा। और कम होगा। मोदी सरकार का पिछले 10 साल के कार्यकाल के हिसाब से सबसे बढ़िया काम आपको क्या लगता है? काम काफी काम है। किन कामों का हम गिनाए उनके? एक तो जितनी भी विकास की योजनाएं हैं, और दूसरा जिसको पैसा जिसको मिलना चाहिए उसके खाते में जा रहे हैं। जो आपके मनरेगा में जितने घोटाले होते थे कांग्रेस के टाइम में, वो घोटाले जो है सारे जो है अब बंद हो गए। फर्जी फैक्ट्रियां थी जिनके ऊपर आपके ये होते थे, पैसा लिया जाता था, लोन लिया जाता, वो सारे उन चीजों ने बंद कर दिया। बंद कर दिया है। भाई साहब जानते हैं, भाई साहब क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है 24 में सरकार किसकी बनेगी? नहीं बोल पाएंगे, चल आप बताएं भाई साहब क्या लग रहा है? भाई मोदी जी आ रहे हैं बढ़िया करके, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आ रहे हैं हमारे सांसद जी, बढ़िया करके आ रहे बढ़िया करके 400 पार, 400 पार। अब के 5 लाख से जीतेंगे हरिद्वार सीट। हरिद्वार सीट 5 लाख से जीतेंगे, 100% है। ऐसा क्या कारण मानते हैं? भाई मोदी जी की है, मोदी जी काम कर रहे हैं। देखो राम मंदिर बनाया, तुम्हारा बीमारी के लिए आयुष्मान कार्ड चल रहा है, सड़कें बन रही, इतना बड़ा जाल बिछा गया हरिद्वार रोड पे, तो आधे घंटे में दिल्ली, 1 घंटे में बढ़िया हो रहा है काम, सब बढ़िया हो रहा है। भाई साहब जानते हैं, भाई साहब हाथ बांध के खड़े में, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? बोल दीजिए, कुछ तो बोल दीजिए भाई साहब। ठीक है भाई साहब, बस ठीक है, वो तो ठीक है। भाई साहब क्या लग रहा है 24 में, क्या लग रहा है? बस मोदी सरकार, मोदी सरकार। बस। क्यों, क्या कारण मानते हैं? बस सब विकास हो रहा है और सब विकास हो रहा है। हाँ। विपक्ष तो कह रहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, देश में लोकतंत्र खतरे में है। लगभग तो यही लग रहा है, बाकी तो अब कह नहीं सकते हम, तो क्या कह सकते हैं। और वोट किसको जाएगा? देखते हैं क्या कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाँ। सरकार किसकी बनेगी? अब देखो, आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, सब आपसे जानना चाहते हैं, आपको क्या लग रहा है, आपके क्या माहौल है? अब देखो ना, जैसा वो चलेगा उस हिसाब से होगा। हम तो कुछ नहीं कह सकते, क्लियर है। अभी देखो, हम तो आम जनता है। आम जनता नहीं, आम जनता से पूछ रहे हैं, आम जनता को सरकार का फायदा मिला है, नहीं मिला है, पिछले 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा है? ये चीज तो आपको भी पता है भैया, हम कुछ नहीं कह सकते इस चीज। हम तो देखो निष्पक्ष है, हम तो पब्लिक की राय जान रहे हैं, तो हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। बस ठीक है, जो हो रहा है सही है, कोई दिक्कत नहीं है, विकास हुआ है, हो रहा है। जी भाई साहब क्या कहेंगे आप? भाई साहब बोले, क्या लग रहा है 24 के चुनाव को लेके? विकास के नाम पर वोट होगी। विकास के नाम पर वोट होगी? जी बिल्कुल। तो किसको वोट होगी? जी तो साफ क्लियर एजेंडा है कि जब कहते हैं विकास के नाम पर वोट, तो विकास के नाम पर वोट। मतलब विकास बोले तो अब ये जो देश कह रहा है वो हम कह रहे हैं। देश क्या कह रहे हैं? भाई देश की धड़कन आप समझ ही रहे हो, आपने राय ली है तो हम भी उसी तरफ हैं। हम भी जुदा नहीं है, जुदा नहीं हाँ, है। बस। बड़े साधारण अंदाज में बोल रहे हैं भाई साहब, क्या कहेंगे आप? क्या लग रहा है 24 के चुनाव को लेकर, क्या लग रहा है? चुनाव के तो ये मोदी सरकार बनेगी इस बार की। मोदी सरकार मोदी सरकार क्यों बनेगी, क्या कारण मानते हैं? अब युवा हैं, राहुल गांधी भी युवा हैं, वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, युवा परेशान है। हम तो परेशान नहीं थे, हम तो नौकरी है, फार्मर लाइन में काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बढ़िया नौकरी है। बढ़िया नौकरी है। 8-10 साल हो गए फैक्ट्री में करते हुए, 8-10 साल हो गए। 10 साल हमें तो अच्छा मिला, पैसा अच्छा, हमारी कंपनी पैसे अच्छे दे रही है, टाइम से जा रहे हैं। युवा भी खुश है। ये वो खुश है, हम तो खुश है। मोदी सरकार जिंदाबाद। राहुल गांधी किस युवा की बात कर रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है? अरे वो खुद ही बेरोजगारी है, खुद बेरोजगार है। बेरोजगार है, खुद बेरोजगार बता रहे हैं, तो उन्हें रोजगार की व्यवस्था करा दीजिए, उन्हें प्रधानमंत्री बना दीजिए। रोजगार नहीं, प्रधानमंत्री क्या करेगा? प्रधानमंत्री बन के वो देश का विकास कुछ कर पाएगा नहीं। वो हमें चाहिए देश का जो विकास करे, है ना, खुद का। हाँ जी। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो क्या होगा? जी इस बारे हम कोई राय नहीं कह सकते हैं, नहीं इस बारे में दे नहीं सकते राय सर। नहीं दे सकते। आप क्या कहते हैं भाई साहब? बस क्या बताएं, क्या राय दे उसके बारे में हम भी। क्या लग रहा है राहुल गांधी और मोदी दोनों में बेहतर नेता आप क्या मानते हैं? अरे मोदी, हम तो बचपन से देख रहे हैं मोदी जी को, बचपन से चल रहा है मोदी जी से। लग रहा है कि हमारा मोदी जी प्रधानमंत्री दोबारा बन सकते हैं।
बन सकते हैं। हाँ जी। क्या कारण मानते हैं आप? है? क्या कारण मानते हैं ऐसे? कारण ये है कि सब झुकाव उन्हीं की तरफ को है। उन्हीं की तरफ है। जी। विपक्ष तो कह रहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, गृहिणी परेशान सच्चा है। इंसान है, वैसे ईमानदारी से काम करता है, इसलिए हमें मोदी पसंद है। मोदी पसंद है। हाँ आप क्या कहेंगे? भाई यही में भी राहुल गांधी जी के बारे में क्या विचार है? अगर वो देश के प्रधानमंत्री बन जाए, वो कह रहे हैं कि मैं युवाओं को रोजगार दे दूंगा, महंगाई कम करा दूंगा, सिलेंडर 500 रुपए में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बोलने वाली बात होती है, ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जमाने के हिसाब से तो मोदी भी कौन सा अपने पास रख रहा, कर तो रहा देश के ही लिए, जो होगा वही ठीक है। जो होगा वही ठीक होगा। लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं 2024 के चुनाव को लेकर, लोगों की राय जान रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जनता का क्या रुझान है, जनता का क्या माहौल है, जनता का क्या वातावरण है। और स्पष्ट नजर आता है कि लोगों से बातचीत की हमने, मिला जुला सा है, पर अगर हम एक मोटा मोटा हिसाब लगाए तो जनता का रुझान मोदी की तरफ ज्यादा लगता है। सैनिक परिवार भी थे, महिलाएं भी थे, बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, नौजवान साथी भी थे। इसी तरह लोगों से बातचीत करते रहेंगे, जानते रहेंगे, पूछते रहेंगे। फिर मिलते हैं आपको एक नए वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।